एक्सेल में दोस्तों ये ना न्यू स्मार्ट मॉडर्न डैशबोर्ड मैंने बना दिया है, जो मैंने बिना वीबीए के बिना मैक्रो के बनाया है। बस यहाँ पे बहुत सारा स्मार्ट वर्क मैंने कर दिया है। अगर आप भी इसको सीखोगे तो आप भी डेफिनेटली स्मार्ट बन जाओगे। तो पहले आप इसका डेमो देखिए, ये डैशबोर्ड काम कैसे करता है, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो ये है डैशबोर्ड मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो एनालिटिक्स आपको दिखाई देंगे। एनालिटिक्स को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे टाइमलाइन एंड स्लाइसर का यूज मैंने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल अमाउंट आपको दिखाई देगा, टोटल सेल आपको दिखाई देगी, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल बाय मंथ, सेल बाय रीजन, सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ से कोई भी मंथ आप पिक कर सकते हो या मंथ्स की रेंज आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ से कोई भी रीजन आप पिक कर सकते हो, 2-3 रीजन जितने भी आपको लेने हैं वो आप ले सकते हो। यहाँ से आइटम आप पिक कर सकते हो, आइटम की रेंज आप ले सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिटिक्स ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। इसके बाद अगर आप जाओगे प्रोडक्ट वाले मेन्यू पे तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सेल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। यहाँ पे टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे, लेस सेलिंग प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ से आप फिल्टर कर लीजिए डाटा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगी। सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्टर होती रहेंगी। ठीक है ना, ये देखिए। इसके बाद अगर आप जाओगे सेल्समैन वाले मेन्यू पे तो यहाँ पे सेल्समैन की परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी। टॉप 3 सेल्समैन कौन से हैं, 3 पुअर परफॉर्मेंस वाले सेल्समैन कौन से हैं, यहाँ पे सेल्समैन की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई दे जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक अबाउट का टैब भी है, यहाँ पे आप अपने कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर किसने बनाया वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है ना। तो ये जो डैशबोर्ड है ये बहुत कमाल का है, इसमें कोई वीबीए कोड नहीं है, कोई मैक्रो यूज नहीं किया है, पिवट टेबल का यूज किया है हमने और साथ में बहुत सारा स्मार्ट वर्क किया है। तो ये आप जरूर सीखिए, यहां से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मुझे तो डेफिनेटली मजा आया इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने में। ये एक प्रोजेक्ट है, तो आप इस पे काम कीजिए, आप इसको बनाना सीखिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ यहां से सीखने को मिलने वाला है। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरी इस मेहनत के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले आपको वर्कबुक में 3 सीट ऐड करनी है और तीनों को रीनेम कर लेना है, डैशबोर्ड, डेटा, पिवट टेबल्स। डैशबोर्ड वाली सीट पे हम डैशबोर्ड बनाएंगे और डेटा वाली सीट पे होगा हमारा डेटा, रॉ डेटा। अब यहाँ पे डेटा आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, डेट, सेल्समैन के नेम, रीजन, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, बहुत सारा यहाँ पे डेटा है। ये रॉ डेटा है। इस डेटा का यूज करके हमें बनाना है डैशबोर्ड। डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, आप डैशबोर्ड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। बट पहले सीख लीजिए कि बनाएंगे कैसे इसको। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिवट टेबल वाली सीट पे हम पिवट टेबल्स बनाएंगे। अभी हम आते हैं वापस डैशबोर्ड वाली सीट पे। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं शुरुआत। इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे पहले एक शेप ड्रॉ करेंगे। शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें ये शेप लेनी होगी, यहाँ से रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स। ठीक है, इस पे हम क्लिक कर देंगे और इसको हम अपनी सीट में ड्रॉ कर लेंगे फुल स्क्रीन पे, मतलब फुल साइज पे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, ये कर लिया। और यहाँ से पकड़ के इसके कॉर्नर्स को आप सेट कर सकते हो, ये मैंने हल्का सा कर दिया, कलर यही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी शेप पे क्लिक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये शेप यहाँ पे पेस्ट हो गई, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करके रखता हूँ, फॉर्मेट पे जाऊंगा और यहाँ से फिल में जाके कोई भी हल्का कलर यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से इसकी जो ये जो विड्थ है ये कम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और थोड़ी सी हाइट कम कर देंगे इस तरह से, और इसको हम सेट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद अब हम करेंगे क्या, अब हम जाएंगे अपने डेटा पे और अपने डेटा की पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप करके ना जाइए। ठीक है, तो इस डेटा की पिवट टेबल बनाने के लिए कंट्रोल ए से हम सारा डेटा कर लेंगे सिलेक्ट। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पिवट टेबल पे करेंगे क्लिक, यहाँ से क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे और सेल में करेंगे क्लिक। इसके बाद जाएंगे पिवट टेबल वाली सीट पे और यहाँ
सेकंड सेल पे A2 सेल पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारी पिवट टेबल बनेगी। ठीक है, अब हम पिवट टेबल में कहीं भी क्लिक करके रखेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ आपको क्लिक करना होगा टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट का जो कॉलम है वो अपने आप आपको दिखाई दे जाएगा। आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, ओके कर देना है, तो यहाँ पे देखिए टाइमलाइन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, इस पे क्लिक करके रखिए, ऑप्शंस वाले टैब पे जाइए। यहाँ लास्ट में ये कुछ चेकबॉक्स हैं, सिलेक्शन लेबल, टाइम लेबल, स्क्रॉल बार, ये आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए। अगर आप हेडर भी हटाना चाहते हो तो हेडर भी हट जाएगा। यहाँ डेट का हेडर था वो हट गया है, तो अभी हम हेडर को यहाँ पे शो करा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप इसको थोड़ा इधर कर लीजिए, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया, डैशबोर्ड पे जाके हम इसको कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रखेंगे सबसे ऊपर, ये रखा, और इसकी जो विड्थ है इतनी बहुत है। ठीक है, इसके बाद दोबारा से जाएंगे पिवट टेबल पे, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो बट अभी इसको यहाँ पे रहने देते हैं। दोबारा से पिवट टेबल में क्लिक करना है यहाँ पे, और इंसर्ट पे जाना है, स्लाइसर पे क्लिक करना है इस बार, और यहाँ पे दो स्लाइसर हम ऐड करेंगे, एक रीजन का होगा और दूसरा होगा आइटम का। ओके कर देंगे तो यहाँ पे दो स्लाइसर ऐड हो गए हैं। रीजन वाले स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और फिर से जाएंगे ऑप्शन टैब पे। यहाँ पे कॉलम्स हैं, यहाँ से अभी एक कॉलम में ये स्लाइसर दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे दो कॉलम सेट कर देंगे। जो स्लाइसर होंगे वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ से ऐसे मैंने इसकी जो है हाइट सेट कर ली है। दोबारा से जाएंगे ऑप्शंस टैब पे और यहाँ पे हाइट दे रखी है, आप इनकी हाइट कम कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी और कम कर दी है और इसकी इस तरह से सेटिंग करके इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और ले जाके रख दिया डैशबोर्ड पे, कंट्रोल वी, और इसको हम यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा साइज इसका और कम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये जो टाइमलाइन है इसका थोड़ा सा, इसकी विड्थ हम कम कर लेते हैं हल्की सी, ये कर लिया, और इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी जो हाइट है ना यहाँ पे थोड़ी, ये हमें सेट करनी होगी। आप यहाँ पे क्लिक करके रखो, ऑप्शंस टैब पे जाओ, यहाँ पे हाइट दे रखी है, इसको और कम कर लीजिए, ये देखिए। ठीक है ना, यहाँ पे स्लाइसर पूरे दिखाई दे जाएंगे आपको। इसके बाद अब आपने करना क्या है, फिर से जाना है पिवट टेबल पे और यहाँ पे एक और जो स्लाइसर था ये रहा आइटम वाला। यहाँ पे कितने आइटम हैं, 2 4 6, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शंस पे जाएंगे और ये जो कॉलम्स है ना इनको हम कर देंगे 6 कर दिया। यहाँ से पकड़ के इसकी जो विड्थ है इसको हम ज़्यादा कर लेंगे ताकि ये सारे दिखाई दे जाएं, और इस तरह से। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और ले जाके रख देंगे डैशबोर्ड पे, कंट्रोल वी, इसको इधर रख लेंगे, ये रख दिया हमने। ठीक है, इसके नीचे रखेंगे इसको और यहाँ इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। इनकी भी जो हाइट है वो थोड़ी कम कर लेते हैं, ऑप्शंस टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हाइट दे रखी है इनकी, ये कम कर लेते हैं इस तरह से, ताकि नीचे हमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इतना काम हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें एक काम करना होगा, यहाँ पे एनालिटिक्स का सिंबल ऐड करना है यहाँ पे। तो करेंगे क्या, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आइकन्स का, क्लिक करेंगे और यहाँ से आइकन हम कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है, एनालिटिक्स का आइकन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से कैटेगरी आप ले सकते हो। तो ये सिंपल सा आइकन मैंने कर लिया सिलेक्ट, इंसर्ट कर दिया, तो ये आइकन यहाँ पे आ गया, इसको उठा के यहाँ रख लीजिए आप, और इसकी जो हाइट विड्थ है उसको थोड़ा सा सेट करके इस तरह से रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करनी है हमें, पहले ये सेटिंग हम कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना डैशबोर्ड बनेगा ही नहीं। तो ये रेक्टेंगल शेप मैंने यहाँ पे ले ली और इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर दी। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया एनालिटिक्स। ठीक है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज बड़ा कर दिया, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, और अब हम करेंगे क्या, ये जो शेप है ना इस पर क्लिक करके रखेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, शेप फिल पे जाके नो फिल कर देंगे, और शेप आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन। इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो ये एनालिटिक्स जो था वो सिलेक्ट हो गया है।
इसका कलर चेंज कर देंगे, कलर मैंने कर दिया ब्लैक। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा साइज और इसका बड़ा कर देते हैं, थोड़ा साइज मैंने इसका और बड़ा कर दिया और इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, ये लगा दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे हमें एनालिटिक्स के लिए बैकग्राउंड की जो शैडो होगी वो सेट करनी है। तो फिर से हम करेंगे क्या, फिर से हम एक शेप ले लेंगे, इंसर्ट पे जाके मैंने एक शेप ले ली, शेप और ये शेप मैंने ले ली। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे ड्रॉ, रेक्टेंगल शेप मैंने ली है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से और इस तरह से। पहले हम इसको बराबर एंगल में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बड़ी शेप रखनी है, यहाँ से भी आप देख सकते हो सेंटर, यहाँ पे 3 आइटम इधर हैं, 3 आइटम इधर है, तो सेंटर आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये एक शेप हो गई, इसको थोड़ा ऊपर रख लीजिए आप हल्का सा, ये कर लिया। और इसका जो कलर है वो वाइट कर दीजिए, शेप फिल पे जाके वाइट हो गया। और कंट्रोल दबा के रखो और लाइन पे कर्सर ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो एक और कॉपी हो जाएगी शेप की। ठीक है ना, ये हो गई। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी दोनों की हाइट बराबर कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमें हाइट अभी थोड़ी इंक्रीज करनी होगी। तो ये इस तरह से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक की कम एक की ज़्यादा, तो वो डैशबोर्ड थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा उसमें। ये हमने यहाँ पे सेट कर दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैंने कर दिया डिलीट, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के रखा, लाइन पे कर्सर ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से ये शेप जो है ये मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और शेप्स में जाके दूसरी शेप लेंगे, ये वाली। ठीक है, रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस शेप को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, कॉर्नर्स को आप यहाँ से सेट कर सकते हो, इस तरह से मैंने कर दिया है। अब इसको पकड़ के कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल की दबा के रखो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए कॉर्नर पे कर्सर ले जाके। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, इसका जो फिल कलर है फॉर्मेट टैब पे जाके वो मैंने कर दिया ग्रीन, और इस पे मैंने क्लिक किया, इसका जो फिल कलर है वो मैंने कर दिया ये वाला। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब ये जो पेस्ट होके आई है, इसका जो फिल कलर है ये मैंने कर दिया वाइट, वाइट। ठीक है, इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसकी जो यहाँ से ये विड्थ है ये कम कर देंगे। ठीक है ना, इसको सेट करके इसके ऊपर रख देंगे, ये रख दिया। ठीक है, और इसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा कर सकते हो आप, करनी है तो। इसी तरह से इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल की दबा के रखो, लाइन पे कर्सर ले जाके लेफ्ट क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, तो यहाँ पे ये काम हो गया। अभी यहाँ पे जो ये शेप है ना, सभी पे आउटलाइन आ रही है, हमें नहीं चाहिए आउटलाइन, तो एक काम करेंगे, आप कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखो, सभी शेप्स को कर लो सिलेक्ट, फॉर्मेट टैब पे जाओ, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर दीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी की जो आउटलाइन थी वो हट गई हैं। ठीक है, ये देखिए आउटलाइन हट गई हैं, इनको थोड़ा थोड़ा नीचे एडजस्ट कर दीजिए। एरो की आप यूज़ कर सकते हो फिट करने के लिए, अगर माउस से नहीं हो रहा है तो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो शेप है इसकी कॉपी कर लेंगे हम, यहाँ पे हम टाइप करेंगे टोटल अमाउंट, इसका साइज हम कम कर देंगे, कंट्रोल इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन वाली की का यूज़ करके हम यहाँ पे इसको छोटा कर देंगे और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रुपए का सिंबल हम ऐड करेंगे, तो फिर से जाएंगे इंसर्ट टैब पे और आइकन्स में जाएंगे, यहाँ पे आप डॉलर या रुपए का सिंबल सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया रुपए के लिए, ये रुपए का सिंबल आ गया, इंसर्ट कर दिया तो ये सिंबल आ गया, यहाँ इसको रख देंगे, इसका साइज़ कम करके ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके जाएंगे फॉर्मेट टैब पे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ग्राफिक्स फिल, तो इसका कलर भी मैंने ग्रीन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया है। इसी तरह इसको उठा के यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे टोटल सेल्स आ जाएगा, टोटल सेल्स। यहाँ पे सेल्स के लिए आइकन आपको ऐड करना है, तो इंसर्ट पे जाएंगे,
आइकन्स में जाएंगे और यहाँ पे बिजनेस में जाएंगे और यहाँ पे बिजनेस में कुछ ये आपको आइकन्स मिलेंगे, आप आइकन्स ले लेना, सेल का ढूंढ लेना। ठीक है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो है आइकन आ गया है, इसका साइज सेट करके इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे ये रख लिया। ठीक है, और इसका कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके जाएंगे फॉर्मेट टैब पे, ग्राफिक्स फिल, और यहाँ से यही कलर यहाँ पे सेट कर देंगे। इतना काम हो गया। इसके बाद ये जो शेप है ना, इसको हम यहाँ पे भी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेल बाय मंथ्स, सेल बाय मंथ्स, और इसको उठा के यहाँ पे भी हम रखेंगे, यहाँ पे सेल बाय रीजन। ठीक है, ये हम रख देंगे, और इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा ऊपर तक हम ले आएंगे, इसकी यहाँ से थोड़ी कम कर लेंगे विड्थ। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। ये जो इसकी विड्थ है इसको थोड़ा आगे तक ले आएंगे, यहाँ तक, इस तरह से। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया रेडी। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इधर भी काम कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे हम शेप ऐड करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इस शेप को कॉपी कर लेता हूँ और इसको उठा के यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया इसमें डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो ये मैंने साइज़ कम कर दिया। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, फॉर्मेट टैब पे जाके सेव फिल पे जाके मैंने क्या किया, वाइट फिल कर दिया। ठीक है, और ये शेप आप देख सकते हो, अभी शेप का जो डिज़ाइन है वो रेक्टेंगल है, हमें ये थोड़ी सी चेंज करनी है। तो फॉर्मेट टैब पे जाके एडिट शेप, चेंज शेप, और यहाँ से ये वाली शेप लेंगे, रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स। ठीक है, ये ले ली हमने, और यहाँ से इसको इस तरह से राउंड कर देंगे पकड़ के, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी जो है शेप हो जाएगी। इसका थोड़ा साइज़ कम कर लीजिए, कंट्रोल इसे सेलेक्ट कर लीजिए, और होम पे जाके यहाँ से मिडिल वाला जो है ऑप्शन वो आप ले लीजिए, और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दीजिए। हो गया, ये एक मेन्यू बन गया है, ऑप्शन सेव बन गई है। तो इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लीजिए, तो ये दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट्स के लिए फॉर्मेट पे जाएंगे, सेव फिल में जाएंगे, नो फिल कर देंगे, आउटलाइन पे जाके वाइट आउटलाइन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इस प्रोडक्ट का जो कलर है फॉन्ट कलर वो हम चेंज कर देंगे, वो हम कर देंगे वाइट, ये हो जाएगा वाइट। हो गया, इसी तरह हम इसको पकड़ेंगे दोबारा से, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल की दबा के रखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये नीचे एक और आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ये आ गया, और इसी तरह यहाँ पे एक और हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सेल्समैन, सेल्समैन्स। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे अबाउट। तो ये हमारा मेन्यू बन के तैयार है, मेन्यू की लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है इंफॉर्मेशन फिल करानी है। सबसे पहले सेल बाय मंथ्स यहाँ पे हम लेके आएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, पिवट टेबल वाली सीट पे जाना होगा। यहाँ पे स्लाइसर ऐड है, अभी इनको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, बट अभी मैंने ये रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मंथ वाइज सेल दिखाते हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डेट। जैसे ही मैंने डेट पे टिक लगाया तो आप देखिए यहाँ पे रोज वाले बॉक्स में ईयर्स, क्वार्टर्स, डेट, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए हैं। तो आपने करना क्या है, ईयर्स को वापस पकड़ के ड्रैग कर देना है, क्वार्टर्स को पकड़ के वापस ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मंथ वाइज जो है इस तरह से ये मंथ के नेम आ गए हैं। अब यहाँ अमाउंट पे टिक लगा दीजिए, तो क्या हुआ, मंथ वाइज सेल आ गई है। ठीक है, पिवट टेबल से रिपोर्ट रेडी है। हम करेंगे क्या, अब इस डेटा का चार्ट बना देंगे। तो यहाँ पे कहीं भी कर लेंगे क्लिक, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, और यहाँ लाइन चार्ट हम लेंगे। ठीक है, लाइन चार्ट हम लेंगे, आप कोई भी लाइन चार्ट यहाँ से ले सकते हो। तो मैंने सिंपल सा ले लिया, ये लाइन चार्ट यहाँ पे बन गया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे डेट के ऊपर,
हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट, क्लिक कर देंगे, सारे बटन हाइड हो गए। यहां से इसको कर देंगे डिलीट, इसको कर देंगे डिलीट, और इसके बाद हम इस चार्ट को कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया, या कट कर लीजिए, कंट्रोल एक्स, यहां से कट कर लेते हैं और ले जाके रख देंगे डैशबोर्ड पे, कंट्रोल वी। इस चार्ट को उठा के हमें रखना है अभी यहाँ पिवट टेबल फील्ड्स को मैं कर देता हूँ क्लोज। इसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम कर लीजिए, उठा के यहाँ पे हमें इसे रखना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया चार्ट को। नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, चार्ट में जो ये लाइनिंग आ रही हैं आप इनको रिमूव कर सकते हो, डिलीट की से प्रेस करके आप इनको डिलीट कर सकते हो। चार्ट को थोड़ा ऊपर और कर दीजिए, हल्का सा, ये ऊपर हो गया है, और इसकी जो विड्थ है इसको आप लास्ट तक लेके जाइए, तो ये हो गया सेट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं हल्का सा, ये हो गया। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये जो चार्ट है ये बन के आ गया है। ये जो आउटलाइन है इसको आप हटा सकते हो, क्लिक करो यहाँ पे, फॉर्मेट टैब पे जाओ और सेव आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे अब आपको कोई भी जो है आउटलाइन दिखाई नहीं देगी। अब ये जो पिवट टेबल है ये वाली, ये स्लाइसर के अकॉर्डिंग काम करेगी। अगर आप यहाँ से कीबोर्ड पे क्लिक करोगे तो कीबोर्ड का डाटा आ रहा है अब ये। ठीक है, अगर आप यहाँ साउथ पे क्लिक करोगे तो साउथ का डाटा आ रहा है। साउथ में केवल इन्हीं मंथ्स में सेल हुई है, बाकी मंथ्स में सेल ही नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये है इनका काम स्लाइसर्स का, स्लाइसर के अकॉर्डिंग जो है पिवट टेबल काम करती है। ठीक है ना, तो अब ये जो स्लाइसर है ये या तो आप यहां पे रख लो या डैशबोर्ड पे रख लो, एक ही बात है। तो मैंने यहां से इनको कर दिया डिलीट। कोई भी पिवट टेबल हम बनाएंगे, सभी पिवट टेबल्स इन स्लाइसर से लिंक रहेंगी। ठीक है, अब आप देखिए यहां से अगर आप कोई भी आइटम सेलेक्ट कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग ये देखिए चेंज हो रही है ना, सेल ऑफ मंथ्स, ये देखिए, है ना। तो ये प्रॉपर जो है ये काम कर रही है स्लाइसर के साथ। अब यहां पे सेल बाय रीजन हम दिखाएंगे, तो पिवट टेबल पे जाएंगे, इस पिवट टेबल को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, इसके नीचे जाएंगे, थोड़ा स्पेस देके यहां पे कंट्रोल वी से पिवट टेबल को पेस्ट कर देंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है पिवट टेबल बनाते समय, ये पिवट टेबल हमें नीचे नहीं रखनी थी, ये हमें साइड में रखनी थी, क्योंकि हो सकता है कि इस पिवट टेबल में कई बार डाटा बहुत ज्यादा आ जाए, ये कम हो जाए, क्योंकि ये तो डाटा जो होगा वो स्लाइसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, बट इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो इतनी ही रहेगी, क्योंकि ये मंथ्स के लिए है, जैन से लेके दिसंबर तक ही जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी रिपोर्ट बना रहे हो जैसे मान लीजिए आइटम्स की बना रहे हो, तो आइटम्स 100, 200, 1000, 2000 भी हो सकते हैं, तो उस केस में नीचे आप कोई दूसरी पिवट टेबल मत रखिए, ओवरलैप हो जाएगी, साइड में रखो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज बाद में एरर आएगा। अभी तो मेरी ये पिवट टेबल फिक्स ही रहेगी, ये मैक्सिमम इतनी ही जाएगी, इससे नीचे नहीं आएगी। तो यहां पे मैंने क्या किया, ये जो है पिवट टेबल बना दी, इसमें क्लिक करेंगे, एनालाइज टैब पे जाके फील्ड लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे फील्ड आ जाएंगी, इनको मैंने हटा दिया। यहां पे मुझे क्या करना है, रीजन वाइज सेल देखनी है, तो रीजन पे क्लिक करेंगे और अमाउंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक ही रीजन आया है, इसका मतलब क्या है कि हमारा स्लाइसर एक्टिवेट है। यहाँ पे देखिए स्लाइसर यहाँ पे कुछ और सिलेक्ट हुआ पड़ा है, तो इसलिए यहाँ से स्लाइसर्स को क्लियर करके रखें आप, जब भी कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ईस्ट के अंदर कितनी सेल है, नॉर्थ के अंदर कितनी है, साउथ के अंदर कितनी है, वेस्ट के अंदर कितनी है, सब कुछ आ गया है। अब इनका हम बना देंगे चार्ट, तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्लिक, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ से कॉलम चार्ट सिंपल सा हम ले लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हाइड ऑल फील्ड्स बटन कर देंगे और इनको कर देंगे हम डिलीट, इसको भी डिलीट। ये लाइनिंग आ रही है, इन पे किसी पे भी क्लिक करके इनको कर देंगे डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट। ठीक है, इसको क्लिक करो, लाइन पे क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और ऐड डेटा लेबल्स, तो जो वैल्यू होंगी वो ऊपर आ जाएंगी यहाँ पे। अब हम करेंगे क्या, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और ले जाके रख देंगे डैशबोर्ड पे, यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, ये जो चार्ट है ये हम यहाँ पे रख देंगे, इनको मैं क्लोज कर देता हूं, इसकी हाइट कम करके इसको हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे रख दिया इस तरह से। ठीक है,
ये हमारे 2 काम हो गए। अब देखिए आप यहाँ से कुछ भी चेंज करोगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो है अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चार्ट की आउटलाइन दिखाई दे रही है। तो एक काम करते हैं, चार्ट पे करेंगे क्लिक, फॉर्मेट टैब और सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए आउटलाइन हट गई है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से इस शेप को उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट वाइज सेल हमें यहाँ पे दिखानी है कि किस प्रोडक्ट की कितने परसेंट सेल हुई है टोटल परसेंटेज में से। तो यहाँ पे एक और पिवट टेबल हम बनाएंगे। इस चार्ट को बेशक यहाँ से कर दीजिए डिलीट। ठीक है, अभी 2 पिवट टेबल हमने बनाई थी, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। एक और हम बना लेते हैं, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V, और यहाँ पे क्लिक करके एनालाइज टैब पे जाके फील्ड लिस्ट को ओपन कर लेते हैं और इसको मैंने कर दिया क्लियर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आइटम वाइज प्रोडक्ट वाइज जो है अमाउंट देखना है रिपोर्ट में। तो मैंने यहाँ से लिया आइटम और अमाउंट। ठीक है, डैशबोर्ड पे जाके ये जो स्लाइसर हैं इनको क्लियर कर देते हैं ताकि हमारा जो डाटा है रिपोर्ट में पूरा आए। तो देखिए ये आ गई सेल आइटम वाइज, कीबोर्ड की कितनी, मॉनिटर कितनी, सब कुछ यहाँ पे आ गया है। अब एक काम करते हैं, इसको हम परसेंटेज फॉर्मेट में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सो वैल्यू एज, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ये आपको क्लिक कर दें। क्लिक करते ही ये देखिए वे परसेंटेज फॉर्मेट में आ गई है। टोटल परसेंटेज में से 50% सेल जो है अकेले प्रिंटर की हुई है, 1% सेल जो है वो कीबोर्ड की है। तो यहाँ पे ये डाटा आ गया है, इसका हम चार्ट बना देंगे। इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे बार चार्ट, 2D बार चार्ट। ठीक है, ये सिंपल सा बार चार्ट मैंने ले लिया, ये चार्ट आ गया है। और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके बटन्स वगैरह को हाइड कर देंगे और ये हम कर देंगे डिलीट, डिलीट और इनको भी डिलीट। ठीक है, किसी भी एक शेप पे हम राइट क्लिक करेंगे और ऐड डाटा लेबल्स पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये जो परसेंटेज वैल्यू थी ये सभी के सामने आ गई है। ये जो लाइनिंग है इनको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, इस तरह से बस इसको कॉपी करेंगे चार्ट को, Ctrl+C या Ctrl+X कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ से डिलीट ना करना पड़े। डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, Ctrl+V। ठीक है, इसको उठा के ऊपर रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, एडजस्ट करके यहाँ पे इसको रख देंगे। थोड़ी सी और सेटिंग हमें करनी होगी, ये इस तरह से। ठीक है, इसकी लंबाई थोड़ी सी सही कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा इसको और सेट कर लीजिए। तो ये हो गया काम। अब आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए डैशबोर्ड वाला जो मेन्यू है वो कंप्लीट है। इसकी आउटलाइन हटा देते हैं, लाइन पे करेंगे क्लिक, फॉर्मेट टैब, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, कोई भी रीजन करोगे सिलेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ चेंज होता रहेगा। ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए आप यहाँ से आइटम लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए आपने 4 आइटम सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे कितनी कैसे कैसे सेल हुई है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया काम यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ से स्लाइसर्स को आप क्लियर करते हैं, तो ये मैंने कर दिया क्लियर। पहला जो है डैशबोर्ड मेन्यू वो कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा काम रह गया है, टोटल अमाउंट और टोटल सेल दिखानी है। इसके लिए करेंगे क्या, पहले हम एक काम करते हैं, पिवट टेबल वाली सीट पे चलते हैं और यहाँ से कॉपी करके एक और पिवट टेबल बनाते हैं। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। ठीक है, यहाँ हम करेंगे क्या, मैंने पहले तो फील्ड लिस्ट को ओपन किया और यहाँ से इसको कर दिया क्लियर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट देखते हैं। तो मैंने अमाउंट पे क्लिक किया तो ये टोटल अमाउंट आ गया है, आ गया अमाउंट। अब एक काम करते हैं, ये साइड वाले सेल पे करेंगे क्लिक, इक्वल का साइन लगा के इस सेल पे क्लिक करके ये वैल्यू इधर ले लेंगे, ये आ गई। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और नंबर पे जाके 1000 सेपरेटर पे यहाँ पे टिक लगा देंगे और डेसिमल रखेंगे 0। ठीक है, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1000 सेपरेटर लग गया। इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक और पिवट टेबल ले लेंगे, इसी को मैंने कॉपी किया, Ctrl+C,
यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे टोटल सेल्स हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमें एक काम करना होगा, फॉर्मूला चेंज करना है। आप यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए सम ऑफ अमाउंट आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग क्लिक करना है, यहां से काउंट का फॉर्मूला करना है, सिलेक्ट ओके कर देना है। तो अब देखिए यहां पे काउंटिंग आ गई कि टोटल सेल कितनी है। ठीक है, टोटल सेल यहां पे 365 है। तो यहां साइड वाले सेल पे करेंगे क्लिक, इक्वल करके ये जो वैल्यू है ये पिवट टेबल से बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे जाएंगे डैशबोर्ड पे और एक शेप यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। मैं ये वाली शेप यहां पे ले लेता हूं, कंट्रोल दबा के रखा, इसको कॉपी कर लिया मैंने, नीचे यहाँ पे रख लिया। इसमें जो लिखा हुआ है इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी फॉर्मूला बार की, तो व्यू पे जाके मैंने फॉर्मूला बार पे टिक लगा दिया। ठीक है, इस शेप पे अभी हमारा कर्जर है, ये शेप हमारी सिलेक्ट है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, इसमें इस शेप में टोटल अमाउंट हमें लाना है। तो इक्वल का साइन लगा के पिवट टेबल पे जाके टोटल अमाउंट कहाँ पे है, ये रहा, इस पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए जो वैल्यू थी टोटल अमाउंट की वो यहाँ पे आ गई है। इसको उठा के यहाँ पे रख लीजिए, ये आ गई है। और इसका साइज आप ज़्यादा कर सकते हो, सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इस तरह से कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, हो गया काम। ये देखिए इसी तरह यहाँ से इसको पकड़ के मैंने उठाया, ऊपर रखा और मैंने इसको डिलीट कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे टोटल सेल्स हमें लानी है। तो पिवट टेबल पे जाके टोटल सेल्स कहाँ है, काउंट ऑफ सम, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे 365 आ गया, टोटल सेल इतनी है। इसको उठा के यहाँ पे रख लिया और इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसका साइज ज़्यादा कर दिया, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया। तो ये हो गया काम यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, टोटल सेल्स भी आ गई हैं और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी आ गया है। अब यहाँ पे ये जो मेन्यू है पहला वो पूरा फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्मूला बार को हाइड कर देता हूँ। व्यू टैब पे जाके फॉर्मूला बार को मैंने यहाँ से हाइड कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो पहला हमारा जो है मेन्यू वो कंप्लीट है। अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मूव और कॉपी पे करेंगे क्लिक, क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे एक और कॉपी आ गई है इसकी। ठीक है, ये मेन जो डैशबोर्ड वो है, ये एक इसकी कॉपी क्रिएट हो गई सीट की। आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और इसका नेम चेंज कर दीजिए प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की डिटेल जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज तो हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, इसको हम पूरा ऊपर तक ले आएंगे यहाँ तक और यहाँ पे इसको उठा के रख देंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अब हम कैसे डिटेल ऐड करेंगे, इसके लिए हमें फिर से जाना होगा पिवट टेबल पे। पिवट टेबल पे हम जाएंगे और ये पिवट टेबल हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, नीचे यहाँ पे कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट्स वाली सीट पे हम जाएंगे तो पहले टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे टॉप 3 प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी इसको क्लियर कर दिया। पहले तो प्रोडक्ट्स हम ले लेते हैं आइटम। ठीक है, यहाँ पे आइटम नेम से प्रोडक्ट्स हैं, आइटम आ गए सारे और इनकी जो सेल है, आप सेल वाइज प्रोडक्ट्स टॉप 3 प्रोडक्ट्स निकालना चाहते हो या क्वांटिटी वाइज, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा क्वांटिटी वाइज। जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी सेल हुई वही तो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्वांटिटी को क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड की कितनी क्वांटिटी सेल हुई, मॉनिटर की कितनी हुई, यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इस पिवट टेबल को फिल्टर कर देंगे। फिल्टर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे और वैल्यू फिल्टर पे जाएंगे। नीचे यहाँ पे टॉप 10 का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ टॉप 3 कर दीजिए आप, 10 की जगह पे 3 कर दीजिए। ठीक है, और बाकी यहाँ कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। तो ये टॉप 3 जो हैं वो आइटम हैं जिनकी ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से और इसको नीचे पेस्ट कर लीजिए कंट्रोल वी से और इसको दोबारा से फिल्टर कर दीजिए। टॉप 10 की जगह पे बॉटम 10 से बॉटम कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये हैं लेस सेलिंग प्रोडक्ट, हो गया।
तो अब एक काम आपको करना होगा, इस पिवट टेबल का नेम क्या है, इन दोनों का नेम क्या है, पहले ये आप चेक कर लीजिए। तो मैंने इसमें क्लिक किया, इसका नेम चेक करना है हमें। तो डिजाइन टैब पे जाएंगे, एनालाइज टैब पे जाएंगे, डिजाइन पे नहीं जाना है, पिवट टेबल पे जाएंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे। यहां पे आप देखिए पिवट टेबल 19 इसका नेम है, ठीक है ना, पिवट टेबल 19 इस टेबल का नेम क्या है। ऑप्शंस पे जाके आप देख सकते हो पिवट टेबल 19 इस टेबल का नेम है। और नीचे वाली का नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इस पे क्लिक करके एनालाइज टैब पे जाओगे और यहाँ पिवट टेबल पे क्लिक करोगे तो ये 20 है, ठीक है, 19 एंड 20 ये इन पिवट टेबल्स के नेम है। तो आपको करना क्या होगा, आपको डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है, डैशबोर्ड पे जाना है यहाँ पे, और आपको ये जो आइटम वाला डैशबोर्ड है ना, आइटम वाला जो स्लाइसर है, यहां पे राइट क्लिक करना है, रिपोर्ट कनेक्शंस पे जाना है और 19 और 20 वाली जो टेबल है ना वो यहां से डिस्कनेक्ट कर देनी है, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देनी है, ओके कर देना है। अब बस इतना काम हो गया है। अभी हम एक काम करेंगे, पिवट टेबल्स पे वापस जाएंगे, इनका चार्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने इस पे क्लिक किया कहीं भी, इंसर्ट टैब, और यहां से हम ले लेंगे बार चार्ट, ये ले लिया। यहां से बटन्स को हटा देंगे और इनको भी कर देंगे डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, ठीक है, लाइनिंग को कर देंगे डिलीट, काम हो गया। किसी भी एक सेल पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेबल्स, और अब इस चार्ट को करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी। इसको सॉर्ट भी आप कर सकते हो, यहीं की यहीं आप राइट क्लिक करोगे, सॉर्ट पे जाओगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करोगे तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, ये नीचे से सॉर्ट होगा। ये बार चार्ट है, कॉलम चार्ट होता तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, बट ये टॉप टू बॉटम जाएगा, सबसे कम वाली वैल्यू नीचे, फिर ऊपर बड़ी वाली, फिर बड़ी वाली और ऊपर। तो एक तरीके से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है, फिर ये सेकंड नंबर पे, फिर ये थर्ड नंबर पे। तो इसको हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और प्रोडक्ट्स पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। इसका साइज हम कर देंगे कम, और इसको उठा के रख देंगे हम यहाँ पे, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे इसको हम रख देंगे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरह से रख दिया है। इस पे क्लिक करके फॉर्मेट टैब पे जाके इसकी आउटलाइन हम कर देंगे रिमूव, नो आउटलाइन। तो यहाँ पे कोई आउटलाइन नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ से प्रोडक्ट चेंज करोगे तो ये जो है इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन चेंज तभी होगी जब आप यहाँ से जो है मंथ सेलेक्ट करोगे कि कौन से मंथ में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, और यहाँ आप देखोगे रीजन आप सिलेक्ट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, लेस सेलिंग प्रोडक्ट निकालने हैं तो फिर से वही काम करना होगा। इस चार्ट को हम कर देते हैं डिलीट, और नीचे वाली टेबल में हम करेंगे क्लिक, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे भी बार चार्ट ऐड कर देंगे, और बटन्स को कर देंगे हाइड, इसको डिलीट, इसको भी डिलीट, और इनको भी डिलीट, ठीक है। लाइनिंग को कर देंगे डिलीट, राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेबल्स, और इसको सॉर्ट कर देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, मतलब सबसे कम वाली वैल्यू ऊपर, फिर नीचे उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और नीचे। चार्ट को करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, प्रोडक्ट पे जाएंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, और इसको भी साइज कम करके कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, इस तरह से थोड़ी इसकी हाइट ज़्यादा कर देंगे, ये यहाँ पे काम हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन हटा देते हैं, लाइन पे करेंगे क्लिक, फॉर्मेट टैब, और यहाँ से आउटलाइन, नो आउटलाइन, ठीक है। तो ये देखिए, ये लेस सेलिंग प्रोडक्ट है, ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, 3 आइटम आपको यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे सेल बाय प्रोडक्ट हमें निकालनी है, तो एक काम करेंगे, सिंपल सी एक और पिवट टेबल बना देंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने एक और पिवट टेबल बना दी, और फील्ड लिस्ट को ओपन कर लेते हैं, एनालाइज टैब पे जाके फील्ड लिस्ट, और यहाँ पे हमें सिंपल करना क्या है, आइटम लेने हैं, और इस बार हम अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। अमाउंट या क्वांटिटी आप देख लीजिए, जो भी आपको लेना है, तो क्वांटिटी ही ले लेते हैं, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितना सेल हो रहा है। तो क्वांटिटी मैंने ले लिया, ये एक सिंपल सी जो है टेबल आ गई है कि कौन सा प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। अब इसका हम चार्ट बना देंगे, इसमें क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, सिंपल सा कॉलम चार्ट इसका हम बना देंगे, सिंपल सा कॉलम चार्ट ये हमने बना दिया है। और बटन्स को हम यहाँ से कर देंगे हाइड, जैसा हम करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसको डिलीट,
यहाँ से भी इसको डिलीट, यहाँ से भी इसको डिलीट। राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेबल्स, तो डेटा लेबल जो लेबल्स हैं वो ऊपर आ गए हैं। अगर आपके डेटा लेबल्स ऊपर नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और फॉर्मेट डेटा लेबल्स का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंटर, इनसाइड एंड, आउटसाइड एंड, ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड एंड आपको यहाँ से सेलेक्ट करके रखना है। समझ आ गया। अगर इनका साइज वगैरह ज़्यादा करना है तो आप राइट क्लिक करोगे, फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ फॉन्ट का साइज आप दे सकते हो। मैंने 12 दे दिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए, अब इस चार्ट को हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और इसको रख देंगे प्रोडक्ट वाली सीट पे जाके। ये आ गया हमारा चार्ट, और इसका जो साइज है ये थोड़ा सा सेट कर देंगे यहाँ पे हम। ये मैंने सेट कर दिया है, हाइट थोड़ी सी कम कर देंगे, इन लाइनिंग को कर देंगे डिलीट। तो हमारा चार्ट रेडी है। आउटलाइन हटा देंगे, क्लिक करेंगे लाइनिंग पे, फॉर्मेट टैब, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा जो है सेकंड जो मेन्यू है वो भी कंप्लीट है, प्रोडक्ट वाला हो गया ना। तो ये डैशबोर्ड वाला था और ये हो गया प्रोडक्ट वाला, ये डैशबोर्ड, ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से स्लाइसर्स को आप क्लियर कर दीजिए। ये मैंने स्लाइसर सारे क्लियर कर दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा किस तरह से दिखाई दे रहा है। आगे समझ में। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सेल्समैन की। तो एक और यहाँ पे कॉपी क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करके यहाँ पे एक और कॉपी आ जाएगी, इस सीट की कॉपी आ गई। इसका नेम हम चेंज कर देंगे सेल्समैन, सेल्समैन। ठीक है, नेम चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेम चीज यहाँ पे हमें दिखानी है, टॉप 3 सेल्समैन। यहाँ पे इसको हम चेंज कर देंगे, टॉप 3 सेल्समैन, और यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग लिख देते हैं। यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग 3 सेल्समैन। कंट्रोल दबा के रखेंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आएंगे। पुअर परफॉर्मिंग 3 सेल्समैन। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ट हम कर देंगे डिलीट, यहाँ से ये चार्ट यहाँ से कर देंगे डिलीट, ये वाला चार्ट यहाँ से कर देंगे डिलीट। ठीक है, पहले तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग 3 सेल्समैन लाने हैं, फिर पुअर परफॉर्मिंग 3 सेल्समैन लाने हैं। तो पिवट टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे पिवट टेबल बना देंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक और पिवट टेबल आ गई है। और एनालाइज टैब पे जाके यहाँ फील्ड लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हम करेंगे क्या, सेल्समैन के नेम पे टिक लगाएंगे। अब क्वांटिटी वाइज आप जो है टॉप परफॉर्मिंग सेल्समैन निकालना चाहते हो, सेल्स वाइज, वो आपके ऊपर है, देख लीजिए आप। मैं यहाँ पे क्वांटिटी वाइज निकालूंगा कि जो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा है वही आपका जो है टॉप सेल्समैन है। कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही प्रोडक्ट का प्राइस है 2000 रुपये और बाकी छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं उनका प्राइस है 200, 300, 400 रुपये। ठीक है, तो मैं क्वांटिटी वाइज यहाँ पे जो है टॉप परफॉर्मिंग सेल्समैन निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्समैन पे टिक लगाया, क्वांटिटी पे टिक लगा दिया। तो यहाँ पे आ गया किस सेल्समैन ने कितनी क्वांटिटी सेल की टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिल्टर कर लेना है, 3 जो है टॉप निकालने हैं और 3 बॉटम निकालने। तो वैल्यू फिल्टर पे हम जाएंगे, टॉप 10, यहाँ से हम ले लेंगे टॉप 3, ओके कर देंगे। ये टॉप 3 आ गए हैं, कॉपी किया इस टेबल को, नीचे जाके पेस्ट किया और यहाँ से इसको दोबारा से फिल्टर करके यहाँ से बॉटम ले लेंगे, बॉटम। तो ये बॉटम 3 आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसका चार्ट हम बनाते हैं, इंसर्ट पे जाके बार चार्ट हम बना देंगे, सिंपल सा चार्ट आ गया। यहाँ से राइट क्लिक करके बटन्स को हाइड कर देंगे, इनको डिलीट कर देंगे, डिलीट, और ये इनको भी डिलीट। ठीक है, लाइनिंग को कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स, और इसका साइज हम कर लेते हैं कम चार्ट का, या फिर कॉपी करके सेल्समैन वाली सीट पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसका साइज हम कर लेते हैं कम, ये कर लिया, और इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये रख दिया। आउटलाइन हटाने के लिए फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, सेव आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन कर देंगे। तो ये देखिए आउटलाइन यहाँ से हट गई है। ये आप सेट कर लीजिए थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये तो हो गए टॉप परफॉर्मिंग सेल्समैन। इसी तरह आपको यहाँ पे नीचे वाली टेबल पे क्लिक करना है, लेस 3 परफॉर्मिंग सेल्समैन का जहाँ पे डाटा है, इंसर्ट पे जाना है, और यहाँ पे भी आपको फिर से वही बार चार्ट ऐड कर देना है और बाकी सारी डिटेल्स हाइड कर देनी है, डिलीट, डिलीट, डिलीट।
ठीक है, और इन लाइनिंग को भी डिलीट कर देना है और राइट क्लिक करना है और ऐड डाटा लेबल्स। ठीक है, कंट्रोल सी से ये चार्ट हम कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ सेल्समैन पे जाके कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी, और इसको उठा के इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे जो है इसको ऐसे सेट कर देंगे। इनको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट कर सकते हो आप, टॉप परफॉर्मिंग सेल्समैन में आप इसको सॉर्ट कर दीजिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो सबसे जो हाईएस्ट सेल्समैन होगा वो सबसे ऊपर आएगा, हाईएस्ट क्वांटिटी वाला, उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। इनको भी सॉर्ट कर दीजिए, इनको उल्टा कर दीजिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से। आउटलाइन हटा लीजिए आप यहाँ पे क्लिक करके, फॉर्मेट टैब, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, और इनकी थोड़ी सी विड्थ आप सेट कर लीजिए इस तरह से, ये हो गया काम। ठीक है, अब यहाँ पे सेल बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे सेल बाय प्रोडक्ट नहीं निकालनी, यहाँ पे सेल बाय सेल्समैन, सेल्समैन। ठीक है, ये निकालना है। और यहाँ पे एक और पिवट टेबल हम ऐड कर देते हैं, इनको बेशक यहाँ से कर दीजिए डिलीट, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कॉपी करके डैशबोर्ड में ये पेस्ट कर दिए हैं। तो एक और पिवट टेबल हम बना लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया, नीचे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम फील्ड लिस्ट को एक्टिवेट करते हैं, ये हो गया एक्टिवेट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्समैन वाइज सेल दिखानी है, तो सेल्समैन एंड अमाउंट ये हमने सेलेक्ट कर दिया, सेल्समैन वाइज टोटल सेल आ गई है। इसका चार्ट बना देते हैं, कॉलम चार्ट, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से सिंपल सा कॉलम चार्ट मैंने बना दिया है। और बटन्स को हाइड कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें इनको भी हाइड कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट, इसको भी कर देंगे डिलीट, इसको भी कर देंगे डिलीट। राइट क्लिक करेंगे, ऐड डाटा लेबल्स, वैल्यू ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे चार्ट को, कंट्रोल सी से कॉपी, सेल्समैन वाली सीट पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये चार्ट आ गया, इसको ऊपर रख लेंगे उठा के और ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेंगे, लाइनिंग को कर देंगे डिलीट इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से ये डैशबोर्ड अभी ऑलमोस्ट बन के रेडी है दोस्तों। तो ये हो गया काम, कंट्रोल F1 प्रेस करके मैंने रिबन को हाइड कर दिया है। अब ये काम हो गया है। ठीक है, तो अभी सेल्समैन वाली सीट पे हैं हम। आप देखिए यहाँ से आप जैसे ही कोई भी आइटम पिक करोगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक काम करेंगी, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए चार्ट ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक काम करेंगी। यहाँ पे प्रिंटर की आप देखना चाहते हो, प्रिंटर की सेल किस किस ने कब कब की है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे ना, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि आइटम अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये जो टेबल है ना, सभी पे टिक लगा दीजिए, सभी पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी टिक लगा दीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे ये काम होगा। ठीक है ना, ये देखिए अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ये देखिए। ठीक है ना, तो ये देखिए, तो हमारा ये इतना काम रेडी है। इसकी आउटलाइन हटा देते हैं, फॉर्मेट टैब पे जाके आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, तो ये काम रेडी है। अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, अबाउट वाली सीट के लिए, अबाउट वाले मेन्यू के लिए एक और सीट क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, क्रिएट ए कॉपी, ओके। तो यहाँ पे इसका नेम हम दे देंगे अबाउट, अबाउट। ठीक है, इसके बाद यहाँ अबाउट पे हमें कुछ नहीं रखना है, इनको हम कर देंगे डिलीट और इसकी जो विड्थ है इसको पूरा कर लेते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पे सिंपल शेप में कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख दीजिए अबाउट और यहाँ पे अबाउट के लिए एक जो है, जो प्रोफाइल पिक्चर टाइप का जो लोगो है वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आपको शेप में लिख लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, अबाउट में जाके यहाँ पे ये सिंपल इस तरह से लिखा हुआ है शेप्स में। तो यहाँ से मैं इन शेप्स को कॉपी कर लेता हूँ। ये तो सिंपल है, आप लिख लेना, मैं इसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कंट्रोल सी से मैंने इनको कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इनको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। ठीक है,
इनको उठा के यहाँ पे रख लेंगे। तो ये चीज़ हो गई, आप यहाँ पे जो चाहो वो लिख लेना। अब यहाँ पे सब सारी चीज़ें हमारी सेट हैं, बस यहाँ पे हमें इस मेन्यू को सेट करना है। डैशबोर्ड वाली सीट पे हम पहले जाएंगे, ठीक है। पहले तो हम इनको क्लियर कर देते हैं सबको, ये क्लियर कर दिए हमने। डैशबोर्ड वाली सीट पे हम आ गए। आप डैशबोर्ड वाली सेप पे राइट क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करोगे और यहाँ डैशबोर्ड को लिंक कर दोगे, ठीक है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक कर लेना है तो सारी सीट्स यहाँ पे आ जाएंगी। अभी डैशबोर्ड वाली सीट पे डैशबोर्ड वाली सीट ही हम लिंक कर देते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट वाली सीट पे हम राइट क्लिक, वो प्रोडक्ट वाली सेप पे हम राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके ओके कर देंगे। इसी तरह सेल्समैन वाली जो सेप है इस पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक, और यहाँ इसको लिंक कर देंगे सेल्समैन से। इसी तरह अबाउट पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक, और इसको लिंक कर देंगे अबाउट से, ठीक है। सेम इसी तरह आपको क्या करना है, प्रोडक्ट पे आना है। अब हम प्रोडक्ट वाली जो है सीट है इस पे आ गई हैं, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट वाली सेप पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट वाली सेप पे, ठीक है। और फॉर्मेट पे जाना है, सेव फिल पे जाना है, वाइट कलर इसमें फिल कर देना है, और इसमें जो लिखा हुआ है इसका जो कलर है ये हम कर देंगे ब्लू, ब्लू, ठीक है। और ये जो सेप है डैशबोर्ड वाली, इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, सेव फिल पे जाके नो फिल से आउटलाइन पे जाके वाइट आउटलाइन हम लगा देंगे। इस तरह से हो गया काम। अब इनको भी लिंक कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, लिंक, डैशबोर्ड वाली सीट को डैशबोर्ड से लिंक कर देंगे, प्रोडक्ट वाली सेप को प्रोडक्ट से लिंक कर देंगे, प्रोडक्ट, और इसी तरह सेल्समैन वाली सेप को सेल्समैन से लिंक कर देंगे। ये थोड़ा सा आपको काम करना होगा दोस्तों, लिंक पे क्लिक करके अबाउट को अबाउट से लिंक कर देंगे, ओके हो गया। इसके बाद इसी तरह सेल्समैन पे जाना है। अब हम यहाँ सेल्समैन वाली सीट पे हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सेल्समैन वाली सेप को क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल कर देंगे कलर वाइट, और जो भी इसमें लिखा हुआ है इसका जो फॉन्ट कलर है वो ब्लू कर देंगे, हो गया काम। और ये जो डैशबोर्ड वाली सीट जो हाईलाइट है इसको हम नॉर्मल कर देंगे बाकी सब की तरह, तो यहाँ पे नो फिल और आउटलाइन क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया काम। अब इनको भी लिंक कर देंगे, राइट क्लिक, लिंक, डैशबोर्ड, ओके, राइट क्लिक, लिंक, प्रोडक्ट्स, ओके, राइट क्लिक, लिंक, सेल्समैन, ओके, एंड राइट क्लिक, लिंक, अबाउट, ओके, ठीक है। इसी तरह अबाउट पे आपको काम करना है। अबाउट वाली सेप को हाईलाइट कर देंगे, फॉर्मेट पे जाके सेव फिल में जाके इसको वाइट कलर से फिल कर देंगे, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका फॉन्ट कलर ब्लू, और ये जो डैशबोर्ड वाली सेप हाईलाइट है इसको नॉर्मल कर देते हैं, नो फिल, सेप आउटलाइन पे जाके वाइट आउटलाइन, ठीक है। इनको लिंक कर देते हैं, राइट क्लिक, लिंक, डैशबोर्ड, ओके, प्रोडक्ट वाली सेप पे राइट क्लिक, लिंक, प्रोडक्ट्स, ओके, सेल्समैन पे राइट क्लिक, लिंक, सेल्समैन, ओके, एंड फाइनली अबाउट वाली सेप पे राइट क्लिक, लिंक एंड अबाउट, ओके। अब यहाँ पे सारा काम रेडी है, ठीक है। अब देखिए डैशबोर्ड पे आ गए, ये डैशबोर्ड है, प्रोडक्ट पे आ गए, सेल्समैन पे आ गए, और यहाँ अबाउट पे आ गए, ठीक है। ये देखिए हो गया काम। यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट ये आ रहा है, ठीक है। टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट में ये ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टेबल है ना ये इस स्लाइसर से कनेक्ट हो गई है। तो आपने एक काम करना होगा, इस टेबल का नेम देखिए, इस पिवट टेबल का नेम देखिए, और यहाँ पे राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शंस में जाके यहाँ से उस टेबल से टिक हटा दीजिए, तो यहाँ पे बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना होगा। ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल रेडी है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आप आसानी से कर सकते हो, मुझे उम्मीद है। और ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आप एक एक सीट पे जाके ग्रिड लाइंस को हाइड कर दीजिए ताकि ये और अच्छा लगे, और हेडिंग्स को हाइड कर लेना, ये जो कॉलम रो हेडिंग्स हैं इनको हाइड कर लेना, सिंपल प्लेन रखो सीट को, ठीक है ना।
उसके बाद देखिए डैशबोर्ड आपका कितना अच्छा लगता है। तो ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया दोस्तों। अगर आपको इस डैशबोर्ड का डिजाइन चेंज करना है ना तो बहुत आसान है। देखिए कैसे होगा। सिंपल आपको जाना है पेज लेआउट टैब पे और यहाँ थीम्स आपको मिलेंगी। आप यहाँ से कोई भी थीम ले लीजिए, डैशबोर्ड का डिजाइन वही आ जाएगा। ये देखिए बहुत आसानी से आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन जो है लगा सकते हो। देखिए मैंने ये लगा दिया है ना, कितना अच्छा लग रहा है। आपको बस एक ही बार करना है तो ये सब जगह अपने आप हो जाएगा। ये देखिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल पे जाइए और अगर आपने अभी तक ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।